वे रास्ते पर चलने का काम करेंगे। जो उन्होंने संदेश दिया उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार के आयोजन रिकॉर्ड हो रहा है सारी चीजें इसमें। हाँ, ठीक है। जो परिवार को आगे लेके जा सकती है। पिता तो बच्चों के लिए कमा सकता है, लेकिन महिला घर में रहती है, माँ घर में रहती है, तो माँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है। पूर्व जन्म को लेकर कहा जाता है कि विष्णु के अवतार थे, इसको लेकर क्या अवधारणा है? क्या वास्तव में विष्णु के अवतार माने जाते हैं या केवल ये एक मिथ है? पूजा की तरफ नहीं जाना, हमें पढ़ना है उनकी। क्या नाम है सर? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। क्या कहेंगे आज आप बुद्ध वंदना के कार्यक्रम में पहुंचे हैं? आज ही नहीं, लगभग पिछले 2-3 दिन से बुद्ध वंदना का कार्यक्रम चल रहा है। तथागत गौतम जी की जयंती हम इसे मानते हैं और लगभग इन 4 दिनों में 25वें प्रोग्राम में आज हम शामिल हुए हैं और समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि बुद्ध ने ज्ञान का रास्ता दिखाया है और ज्ञान का रास्ता ही विकास का रास्ता है। तो जैसे कि आडंबर को लेकर चीजें होती है, क्या बुद्ध के जो मिशन है बौद्ध धर्म को लेकर क्या कुछ समाज में वास्तव में पूरी तरीके से स्थापित हो पा रहा है? बौद्ध धर्म हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है, प्रकाश की ओर ले जाता है। बौद्ध धर्म पूरी तरह साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। विज्ञान के जरिए ही हम तरक्की कर सकते हैं, देश तरक्की कर सकता है, पूरी दुनिया तरक्की कर सकती है। ये जो कुछ है विज्ञान की देन है और बौद्ध धर्म हमें विज्ञान सिखाता है, हमें अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाता है, विज्ञान की ओर ले जाता है। बुद्ध का मतलब अपने आप में ज्ञान है। बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज देखिए हम मुल्लासपुर माजरा गांव में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस सभा में पहुंचे और यहां पर गांव वासियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे बनते जी ने बौद्ध धर्म के बारे में विस्तार से गांव वासियों को समझाया। आज का ये कार्यक्रम जो हमारे मांगेराम जी हैं उन्होंने अपने स्तर से करवाया है और मैं समझता हूँ किसी प्रकार के कार्यक्रम यदि गाँव दर गाँव होते रहे, बौद्ध धर्म का प्रचार होता रहे तो सभी लोग मानवता का जो उन्होंने संदेश दिया उसको जानने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज में एक अच्छाई उत्पन्न होगी और समाज अच्छे रास्ते पर चलने का काम करेगा। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है कि समाज में अराजकता है, राजनीति में अराजकता है, क्या कहेंगे कि बुद्ध को अगर इस तरह के समाज में और राजनीति में स्थापित किया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, मैं मानता हूं कि यदि हम तथागत गौतम बुद्ध को के बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करेंगे, जो उन्होंने संदेश दिया उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार के आयोजन यदि गांव दर गांव होते रहेंगे तो निश्चित रूप से जो समाज में फैली बुराइयां हैं, जो समाज में जितनी भी जो अराजकता है, जो भेदभाव है, उनको मिटाने का काम होगा और सभी लोग अपने आप में सक्षम होकर के सभी लोग समान रूप से कार्य करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मांगेराम जी का बहुत बड़ा धन्यवाद, इसने इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया। ठीक है, इधर को करना पड़ेगा। रिकॉर्ड हो रहा है सारी चीजें इसमें। हाँ, ठीक है, मांगेराम जी का बहुत बड़ा धन्यवाद है ये। ठीक है, उसने इतना बड़ा सोचा। घर गौतम बुद्ध को लेकर क्या कहेंगे? गौतम बुद्ध को लेकर बहुत बड़ा वो आशीर्वाद है हमारे पास साथ में। ठीक है, उनका आशीर्वाद बना रहा है हमारे साथ। तो आज को क्या कुछ सीखने को मिला गौतम? आज बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक, 1-2 चीजें बताएंगे हमारे दर्शकों को। बस बच्चों को अपना बढ़ावा मिलता है इनसे। ठीक है, अंधविश्वास को लेकर क्या कहेंगे? अंधविश्वास को तो लेकर सबको पता है कि क्या है, पाखंड है, सबसे बड़ा पाखंड अंधविश्वास। दोनों दंपत्ति अपने परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के इस कार्यक्रम को, जो आज बुद्ध वंदना का कार्यक्रम रखा गया है, बातचीत करेंगे कहाँ से इस चीज़ की प्रेरणा मिली और क्यों जरूरी हो जाता है समाज में बुद्ध का संदेश। जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो बुद्ध भगवान के चरणों में सत नमन। और जिस तरह बाबा साहब ने बुद्ध धर्म लेके हम सबको ये प्रेरणा दी है कि हमें अच्छाई के मार्ग पे चलना है, अंधविश्वास में नहीं जाना है। और सबसे बड़ी जो बुराई है वो है मृत्यु भोज। मतलब हम लोग इस चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जितना हम इसे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इसको ज़्यादा ही हमारा समाज एक दूसरे को देख के फॉलो हमारे समाज जो है एक दूसरे को देख के इस चीज़ को फॉलो करता जा रहा है। अगर वो मृत्यु भोज जितना ज़्यादा करता है उससे ज़्यादा दुगना, तो शिक्षा होने के बाद भी लोग अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा दौड़ रहे हैं। तो हम लोग बुद्ध धर्म को मानते हुए इसको ख़त्म करना चाहते हैं। किस तरह का अंधविश्वास देखने को मिलता है समाज में और बुद्ध धर्म में जो है किस तरह के अंधविश्वास का जो विनाश किया गया? देखिए, बुद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा अज्ञानता का ही नाश हुआ है, क्योंकि जहाँ शिक्षा होती है वहाँ हर चीज़ ख़त्म होती है। तो बौद्ध धर्म को लेके हमें लगा है कि हम जो कुरीतियाँ हैं उनको ही ख़त्म करना चाहिए। और जहाँ तक है, हम लोग तो इस रास्ते पे चल पड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ पूरा गांव इस चीज़ को माने और समझे
उस रास्ते पे चलें। बुद्ध धर्म का दुनिया के लगभग 48 कंट्रियों में फैला हुआ है, भारत में इतना कम क्यों दिखाई देता है बुद्ध धर्म का प्रचार, गौतम बुद्ध के विचार? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत साधुवाद, आपने कवर करने के लिए समय दिया। और जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये बाबा साहब को पढ़ कर के उनकी विचारधारा पे चलते हुए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और रात हमने आपकी प्रतीक्षा की, रात में बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। बाहर से टीम आई थी और उन्होंने बाबा साहब के और बुद्धा के बारे में जो है बताया, डिटेल में जो है डीपली बिल्कुल जो है सभी समाज को बताया। और हमारी टीम सहारनपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष बौद्ध महासभा के, उनके साथ में आगरे से उनके साथी थे, बहुत अच्छी टीम वहाँ से आई है। और एक 90 वर्ष के जो मान्यवर कांचीराम साहब के साथ में जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी बात रखी। और दो बहुत प्यारे प्यारे उन्होंने भजन, इस 90 साल की उम्र में जज्बा था उनका जो है समाज के प्रति। और रही बात जो है ये प्रेरणा की, तो मैं जब से जो है पढ़ा है बाबा साहब को, मैं बाबा साहब को या रविदास जी को पूछता नहीं हूँ, मैं पढ़ता हूँ और लोगों को, अपने समाज को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहनों को, सभी को बताता हूँ कि जो है हमें पूजा की तरफ नहीं जाना, हमें पढ़ना है, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना है। इसी क्रम में जो आज प्रोग्राम रखा है, ये जब हमारे पिताजी जीवित थे और उनको भी पता था कि हम उस विचारधारा पे चलने वाले थे, तो जब भी बुद्ध जयंती आती थी, हमें याद रहे ना रहे, उनको ज़रूर याद आते, भाई जो है आज खीर बना रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो जो है उस मार्ग पे चल गए थे। क्योंकि वो पुराने विचारधारा के, तो उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी छोड़ा। और जो नई जनरेशन है वो इस तरफ जो है बहुत कम स्पीड से चल रही है। तो मेरा प्रयास ये कार्यक्रम करने का है कि इसको जाने, सीखे, क्योंकि हमने पूजा पाठ करके बहुत देख लिया है। रविदास जी ने भी अपना संदेश ये दिया है कि मानव मानव एक समान। बुद्धा के जो है स्लोगन थे, उन्हीं को अपनाते हुए रविदास जी ने आगे बढ़ाया। और अंत में जो है बाबा साहब ने उसको संवैधानिक रूप देते हुए मानव मानव एक समान का जो है नारा देकर संविधान का दर्जा दिया और कानून बनाकर इसको जो है फॉलो किया। और आज हम सब भारत देश के जो है जो भी नागरिक हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं, चाहे मजबूरी में या मजबूती से, उनको मानना ही पड़ेगा। कई जो दार्शनिक है और जो इतिहासकार है, ये मानते हैं कि महिलाओं को लेकर उतना अग्रिम या उतना ज़्यादा रुचिकर नहीं थे भगवान बुद्ध जितना पुरुषों को लेकर थे। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को लेकर? ये जो दंत कथाएं हैं, और मैंने पढ़ा है उनको, मैं हर साल जो है प्रोग्राम में जो है करता हूँ, जाता भी हूँ। कल भी कार्यक्रम लगे हुए थे, जो आज का कार्यक्रम है ये कल होना था, लेकिन हमारे कार्यक्रम पहले से ही सेट थे हमारी टीम के, तो ये कल का कार्यक्रम आज किया गया है। और महिलाओं को उन्होंने बराबर का हक दिया, बराबर का, उन्हीं की विचारधारा पे चलते हुए बाबा साहब ने महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया। ये गलत तथ्य हैं कि जो है तथागत बुद्ध ने जो है महिलाओं को कम सम्मान दिया। उनकी जो है भिक्षु संघ में महिलाएं भी होती थी और जो है उन्होंने बराबर का सम्मान देने का काम किया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की बात की जाती है कि ज़्यादातर जो है दलित समाज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को मानने वाला है, और एक तरफ बुद्ध एक विचारधारा है, प्रबल विचारधारा है। क्या कहेंगे, दोनों विचारधारा एक जैसी है या अलग अलग है? मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा, मैंने ये सारे जो है लगा रखे हैं स्लोगन, आप देख रहे हैं चारों तरफ, इसमें बुद्धा के जो है कोट्स हैं और रविदास जी के कोट्स हैं। आप अगर पाली भाषा में देखोगे और हिंदी भाषा संस्कृत में देखोगे, दोनों का अर्थ एक ही है। क्योंकि रविदास जी कोई जो है चमत्कारी नहीं थे, कोई भगवान नहीं थे। उन्होंने समाज के दुख को जो है देखा नज़दीक से और उसको जो है निवारण करने का प्रयास किया। और तथागत बुद्ध के विचारों पर ही चलते हुए उन्होंने उसी मानव मानव एक समान को ही आगे बढ़ाने का काम किया। गौतम बुद्ध के जो पूर्व जन्म को लेकर कहा जाता है कि विष्णु के अवतार थे, इसको लेकर क्या अवधारणा है? क्या वास्तव में विष्णु के अवतार माने जाते हैं या केवल ये एक मिथ है? ये आप भी समझदार हैं, आप पत्रकार बंधु हैं, आपको अच्छी तरह से जो है पता है कि क्या सत्य है। ये बिल्कुल झूठ है। अवतारवाद में वो विश्वास ही नहीं रखते थे। और जो है बुद्धा ने हमें जो है, वो राजा के बेटे थे, राजघराने से थे। उन्होंने दुख क्या है, दुख का निवारण क्या है और दुख क्यों है, उसी के जो है अध्यात्म के लिए, उसी के ज्ञान के लिए उन्होंने घर छोड़ा। और उन्होंने हर चीज़ का जो है मार्ग जो है, दो मार्ग दिखाए हैं। अगर हम कहें कि प्योर ही जो है हमें नास्तिक होना है, उन्होंने जो है मध्यम मार्ग का जो है मध्यम मार्ग चुना कि हम जो है हमें सुविधा के अनुसार हम अपने जो है रास्ते को चुन सकते हैं। इसी तरह से जो है बाबा साहब ने उनको फॉलो करते हुए 22 प्रतिज्ञा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा, सबसे पहले मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा,
ये इस स्लोगन के साथ उन्होंने स्टार्टिंग की है और उसी को फॉलो करते हुए हम उस विचारधारा पे जो है चलने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र आता है, अगर गौतम बुद्ध का जिक्र आता है तो डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र आता है। उनके द्वारा एक किताब लिखी गई बुद्ध एंड हिज धम्मा, और एक तरफ जो है त्रिपिटक का वर्णन आता है जो बुद्ध की विचारधारा को लेकर चलता है, बौद्धिक किताब है। दोनों किताबों में कोई अंतर स्पष्ट नज़र आता है या दोनों में एक ही चीज़ों का वर्णन है? देखिए पत्रकार बंधु, जो है बाबा साहब ने सभी धर्मों की स्टडी करी और धर्म परिवर्तन से पहले उन्होंने दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनकी सबकी स्टडी करी है और सभी ने उनको जो है तरह तरह के लालच भी दिए हैं, क्योंकि सभी चाहते थे कि मेरा धर्म जो है संख्या जब बढ़ जाए। लेकिन उन्होंने सभी धर्मों का जो है अध्ययन करने के बाद जो है इस मध्यम मार्ग को चुना, धम्म के मार्ग को चुना। ये धर्म नहीं है, धम्म है, एक जीवन जीने की कला है। आप अपने तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जो पूर्व जो है बौद्ध धर्म थे, बौद्ध धर्म था, उसमें बाबा साहब ने मॉडिफिकेशन करते हुए उसमें जो है बहुत सारे तथ्य को जो है डाला और कुछ को जो है नकारा भी। उन्होंने आज का जो बौद्ध धर्म है वो बाबा साहब का एक मॉडिफाई जो एक धर्म है और उसी पे हम चलने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों को समझाने का एक काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि सारे में जो है पंचशील के झंडे हैं और सभी या रात में यहाँ भव्य कार्यक्रम भी हुआ है और सभी मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर आज मैंने ये कार्यक्रम किया है तो अगर इसमें जो 1000 लोग आए हैं तो 10 लोग भी अगर इस धर्म को समझ जाएंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारधारा से ताल्लुकात रखते, रविदास जी की विचारधारा से ताल्लुकात रखते, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? देखो मैसेज मेरा जो है, मैं मैसेज देने वाला कोई नहीं हूँ। मैं तो एक जो है छोटा सा प्राणी हूँ, बाबा साहब के जो है पद चिन्हों पे चलने वाला हूँ। बाबा साहब खुद में एक जो है एक ग्रंथ है, जैसे मैथमेटिक्स के जो है सूत्र होते हैं कि जो है या पाइथागोरस का प्रमेय है, न्यूटन का नियम है कि जो है अगर कोई जो है कोई भी चीज़ गिरती है वो जो है ग्रेविटी फोर्स के कारण जो है पृथ्वी पे टच करती है। तो ऐसे ही जो बाबा साहब ने हमें जो है रास्ता दिया है, हम उसको किंतु परंतु ना करते, क्योंकि जो हम सूत्र पे आधारित है। अगर उन्होंने कोई हमें सूत्र दे दिया है या तो हम उनसे ज़्यादा विद्वान हैं, उनसे ज़्यादा विद्वान हैं, तो उसको हम जो है किंतु परंतु करें। लेकिन बाबा साहब जो है 32 डिग्रियों के जो है मालिक थे और 9 भाषाओं का उनको ज्ञान था। पूरे विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका ने उनको जो है एक मतलब सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से उनको दिया है। तो उनके हम किंतु परंतु ना करते हुए जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया, आँख बंद करके अगर हम चलें तो उस रास्ते पे हम बिल्कुल जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और मेरा यही संदेश है, जो मेरे साथी है, मेरे जो है समाज के लोग हैं और भी समाज के लोग जुड़े हुए हैं, तो वो धम्म के मार्ग पर चलें, बाबा साहब को पढ़ें और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएं और जो मृत्यु भोज जो एक कुप्रथा है उसको बंद करें। इसके स्थान पर जैसे मतलब मैंने क्या, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि ये जो है देर भी है, तीजा है, लेकिन नहीं, मैंने रात अच्छे से जो है पूरा एंजॉय किया और धर्म को जो है आगे बढ़ाने का काम किया। भंते जी रात जो है यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी अपना संदेश दिया और खूब एंजॉय किया। कोई रोना देने, क्योंकि हम हमारे जो है पिताजी सब पूरा परिवार छोड़ के गए हैं, खुशी से वो जो है उनकी जीते जी सेवा है और मैं धन्य हूँ कि हमने जो है उस काम को बखूबी किया है। बबीता जी, क्या कुछ मैसेज देना चाहेगी महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को लेकर ही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उनमें शिक्षा का अभाव देखने को मिलता है, कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ मैं एक महिला ही है जो परिवार को आगे लेके जा सकती है। पिता तो बच्चों के लिए कमा सकता है, लेकिन महिला घर में रहती है, माँ घर में रहती है, तो माँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है। और जितना माँ अपने बच्चों को जानती है उतना बाप नहीं जानता है। तो मेरा यही शिक्षा है कि माँ अपने बच्चों के अंदर शैक्षिक और बौद्धिक दोनों विकास करे। तो हमारे साथ दोनों दंपत्ति जिन्होंने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा है और आज का जो मुख्य थीम था कि जो मृत्यु भोज है उसको लेकर था कि उसको जितना भी ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाए, उसको नकारा जाए। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जुड़ दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं संदीप कुमार, नमस्कार।